बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर और सूबाई हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमात से इख्तलाफात। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली के लिए आवाज़ें उठने लगी। वज़ीर आज़म के दौरे कोयटा में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत के अनबार लगा दिए। वज़ीर आज़म से पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद की सरबराही में 6 अरकान ने मुलाकात की थी। जाम कमाल की जगह स्पीकर कुद्दूस विजिंजो को दोबारा वज़ीर आला बनाने की बात भी हुई। इलेक्शन रिफॉर्म जमहूरी अमल के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किसी एक का नहीं, हर जमात का है। आवाम का इदारों और इंतखाबी अमल पर एतमाद बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म की फ़ोन पर बाबर अवान से गुफ्तगू। मुशीर पार्लिमानी अमूर ने कहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए ई वोटिंग का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे पर हुकूमत का साथ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की हामी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से धांधली का खात्मा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी। एतजाज़ एहसन की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा NA 249 में सिलेक्टर्स का कोई किरदार नहीं, नून लीग को शिकस्त बर्दाश्त नहीं, ये हमारे हमेशा सिलेक्टेड होते रहे। बशीर मेमन का बयान किसी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी एक नया ड्रामा खड़ा किया है आपने, ताकि अगले इलेक्शन में लैपटॉप के जरिए धांधली हो, कहीं दूर जाने की जरूरत ना हो। आज भी दुनिया में महफूज तरीन बैलेटिंग का तरीका पेपर बैलेट तस्वर किया जाता है। एहसन इकबाल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को धांधली और नए ड्रामे का नाम करार दे दिया। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा 3 साल तक इंतखाबी इस्लाहात याद नहीं आई। इलेक्शन बार बार हारने पर तहरीक इंसाफ को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग याद आ रही है। हुकूमत इस्लाहात के लिए संजीदा है तो इस्लाहात इलेक्शन कमिश्नर को भेजे। वज़ीर आज़म की हिम्मत नहीं कि असम्बली तोड़ सकें। उनको पता है हुकूमत जाने के बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। हमेशा साजिश के जरिए बरसर इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की नफी करके अपने अंदर का चोर जाहिर कर दिया। शाही खानदान इलेक्शन चुराना चाहता है। अपोजिशन इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रही है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का सवाल। कहा धांधली रोकने के लिए कोई और सिस्टम बता दे। अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि सिलेक्टर्स उसके पीछे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो सवाल मैं भी उठा सकता हूँ कि डेस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीते। पीपी और नून लीग की चपकलिश शिद्दत इख्तियार कर गई। सईद गनी ने नून लीग को सिलेक्टेड करार दे दिया। कहा इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीते तो डील और नून लीग जीते तो अवाम ने वोट दिया। ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। अगर सिलेक्टर्स के बगैर पता मुमकिन नहीं तो नून लीग 3 ज़िमनी इलेक्शन कैसे जीती। NA 249 पर री पोलिंग हुई तो नून लीग 10,000 वोटों से हारेगी। नून लीग को इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल का खदशा। इलेक्शन कमीशन से NA 249 का रिकॉर्ड तहवील में लेने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया तो इसके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी की मिलावटी जमहूरियत की सियासत अवाम मुस्तरद कर चुकी। अमीर मकाम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने NA 249 पर प्री पोल रिगिंग की। वज़ीर आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गाड़ी खुद ड्राइव की। मुरम्मत की गई सड़कों और शजरकारी मुहिम का मुआयना किया। चेयरमैन CDA ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म रेड़ी बांध, मार्केट I9 में सेवरेज प्लांट, श्रीनगर हाईवे और ज़ेरे तामीर कोरिंग क्रिकेट ग्राउंड भी गए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।